वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 0 to पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ग्रामर में जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों ट्रांसलेशन का, उसके एक्सरसाइज को सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इनको अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांसलेशन सीख रहे हैं बच्चों 10 नंबर का। ठीक है बच्चों, ये 10 नंबर का आपका ट्रांसलेशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं करा कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र है, अच्छे समय में वे हमारी प्रसन्नता में वृद्धि करती है, दुख के समय में वे हमें सांत्वना तथा राहत देती है। उनको पढ़ते समय हम अपनी चिंताएं, दुख और अकेलापन भूल जाते हैं, पुस्तकों की सुहावनी दुनिया में खो जाते हैं। पुस्तकों से हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती है, वे हमारे ज्ञान की वृद्धि करती है, वे हमारे विचारों एवं खोजों को जीवित रखती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं करा कि बुक आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी पुस्तकें हमारी सबसे अच्छे मित्र हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर करा है इन गुड टाइम दे एड टू आवर हैप्पीनेस। ठीक है, इन सरो दे गिव अस सोलेस एंड रिलीफ, व्हाइल रीडिंग देम वी फॉरगेट आवर वरीज, सैडनेस एंड लोनलेस, एंड वी गेट लॉस्ट इन द, यहाँ पर देख सकते हैं, प्लेजेंट वर्ल्ड ऑफ द बुक्स। वी गेट वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम, यहाँ पर द बुक्स, दे इंक्रीज आवर नॉलेज, दे कीप अलाइव आवर थॉट एंड डिस्कवरीज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते बच्चों, ऐसे ही आपके आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक और देख लेते हैं जो अच्छा, बहुत अच्छा आपका एक्सरसाइज है बच्चों। यहाँ पर ट्रांसलेशन है जो बार बार क्वेश्चन यहाँ आ रहा है बच्चों परीक्षा में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं करा कि एक दिन एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गरीब लकड़हारा वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर नदी में एक परी निकली। परी ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दी। लकड़हारे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की है, सोने की नहीं। परी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। एक दिन लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। देखेंगे वन डे मीन्स एक दिन, ए वुड कटर वाज कटिंग द वुड बाय द रिवर। ठीक है बच्चों, आगे देख सकते हैं यहाँ पर करा कि ऑल ऑफ ए सडन हिज एक्स फॉल इनटू द, यहाँ पर रिवर्स। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं रिवर्स। सिटिंग देयर द पुअर वुड कटर बिगेन टू वीप, यहाँ पर बेटरली यानी जोर जोर से, ये बेटरली मीन्स जोर जोर से। हियरिंग हिम वीप, उसके रोने की आवाज सुनकर, ए फेयर, यहाँ पर अप्रेड फ्रॉम द रिवर। ठीक है, यहाँ पर वहां उसमें से एक परी निकली। सी गेव हिम एन एक्स ऑफ गोल्ड, उसने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी। द वुड कटर, यहाँ पर देख सकते हैं, रिफ्यूज टू टेक इट, लेने से मना कर दिया। ही सेड दैट हिज एक्स वाज मेड ऑफ आयरन, उसने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की बनी थी। नॉट ऑफ गुड, यानी सोने की नहीं है। द फेयर वाज, यहाँ पर मच प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी। ठीक है, कह रहा है कि परी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन को। एक और देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, देख सकते हैं कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। उनकी माता उनको सच्चाई की कहानियां सुनाया करती थी। ठीक है, वह उन कथाओं को बड़े ध्यान से सुनते थे। उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। वे बंदूक या तलवार से नहीं लड़े। उनका मानना था कि जिस काम को गलत समझो उसे मत करो। किसी को चोट पहुंचाकर काम पूरा करना ठीक नहीं है। ट्रांसलेशन देखेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों, गांधी जी वाज बर्न ऑन October 2, 1869 इन पोरबंदर। हिज मदर यूज्ड टू टेल हिम स्टोरीज, यहाँ पर रिगार्डिंग ट्रूथ। ही लिसन टू दोज स्टोरीज वेरी अटेंशनली। He was married to Kasturba. He did not fight either with a gun or a sword. He said, "Do not do the work while you think do, यहाँ पर to be wrong. It is not proper to complete a work by, यहाँ पर hurting, यहाँ पर anyway। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये ऐसे ट्रांसलेशन आपका आएंगे।
जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा बच्चों। चलिए अब हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं बच्चों, जो बार बार आ रहा है बच्चों एग्जामों में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बार बार एग्जामों में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बच्चों अब यहाँ पर एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर लेटर देखते हैं उसको लिखने का तरीका। ठीक है, देख सकते बच्चे यहाँ पर एप्लीकेशन है, यहाँ पर कर डायरेक्शन राइट इन एप्लीकेशन या लेटर ऑफ एनी वन टॉपिक, यहाँ पर फॉलोइंग टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखने का तरीका आप जानते होंगे बच्चों, जैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर टू द प्रिंसिपल, और जिस स्कूल का है आप इस स्कूल का नाम लिख सकते हैं, उसका स्थान लिख सकते हैं, उस जिले का नाम लिख सकते हैं बच्चों। यह हमेशा फिक्स रहता है, टू द प्रिंसिपल और इसके बाद उस कॉलेज का नाम और उसके जिले का नाम। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सर, कमा लगाने के बाद लिखेंगे रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट माई कजिन सिस्टर्स मैरिज टू इज टू टेक यहाँ पर प्लेस ऑन द कमिंग यहाँ पर 12 अगस्त एट यहाँ पर भोपाल। आई हैव टू अटेंड द मैरिज एज माई फादर इज नॉट इन ए यहाँ पर पोजिशन टू डू सो। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़कर देख सकते बच्चों का कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days यहाँ पर फ्रॉम 11th टू यहाँ पर 13 अगस्त आई शैल बी हाइटली ओब्लेंड योर ओब्लेंटली। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए बच्चों, क्लास लिख दीजिए और क्लास का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर डेट लिख दीजिए। ठीक है, अगला देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू आवर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फी स्टूडेंटशिप ऑन द यहाँ पर ग्राउंड ऑफ प्रायोरिटी एंड मेरिट। ठीक है, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ऐसे आप लिखेंगे बच्चों टू द प्रिंसिपल में बार बार करो बच्चों, यही प्रोफार्मर आता है। यहाँ पर लिखेंगे टू, इसके बाद कमा लगाने के बाद द प्रिंसिपल कमा लगा दीजिए और उस कॉलेज का नाम लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, या आप जो भी कॉलेज का नाम जानते हैं और उस जिले का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पर किस जिले में है वो, यहाँ पर किस राज्य में उसको लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे बच्चों सर, कमा लगाने के बाद इस तरह से लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट माई फादर died last year. I am his eldest son and there is no source of income of my family. My mother doesn't यहाँ पर some यहाँ पर PT jobs but her earning is hardly enough to make both ends meet. ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके however I am working hard with my students and have stood first in the class in the last examination. ठीक है, ठीक है, आगे देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट एग्जामिनेशन। इसके बाद है टेकिंग इनटू यहाँ पर कंसीडरिंग माई पॉवर्टी एंड माई रिजल्ट काइंडली ग्रांट मी फी स्टूडेंटशिप आई शैल बी हाईली ओब्लियंट टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है बच्चों, और इस तरह से लिखेंगे योर फैथफुली और नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर क्लास का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर आप डेट लिखना जरूर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भूलिएगा नहीं, डेट यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, हमने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एप्लीकेशनों को सीखा। अब चलते हैं बच्चों, हम लोग लेटरों को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, तो इनको आप अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही प्रोफार्मर आता है बच्चों। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन पर। देख सकते हो बच्चे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आप लेटर लिखेंगे बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग क्या आ रहा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड यहाँ पर इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ यू। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से हेडिंग रहेगा, तो ये इस साइड में याद रखिएगा बच्चों, इस साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, इस साइड में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर रहेगा बच्चों, यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं, यहाँ पर 10 आदर्श नगर, यहाँ पर ज्वालापुर, यहाँ पर हरिद्वार और इस तरह से डेट लिख दे, यानी यहाँ पर एड्रेस लिख दिया बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, लेटर में इस साइड में यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माय डियर नीरज, यहाँ पर कोई रिस्पेक्टफुली शब्दों को लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप यहीं प्रोफार्मर आता है। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बच्चों यहाँ पर जो भी आप जानते हैं, जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं जिस टॉपिक पर बारे में, तो लिखेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर, यू हैव नॉट विजिट अस फॉर ए लॉन्ग टाइम, माई मदर
रिमेंबर यू। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं करा कि यहाँ पर रिमेंबर फॉर यू मच आई रिक्वेस्ट टू वी कम हेयर एंड स्पेंड योर दशहरा हॉलीडे विथ अस। यू विल एंजॉय सम नाइस programs that we are going to arrange. We shall go to see some interesting place as well. So please do come. I shall wait for you earlyly. ठीक है, प्लीज ब्रिंग योर कैमरा विथ यू। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे विथ काइंड रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, और यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर योर सिंसियरली, और यहाँ पर उसका XYZ के रूप में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसे अब बच्चों जो आ रहा है यहाँ पर ये इसको देख रहे हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से इस लेटर को तैयार करेंगे बच्चों। यहाँ पर है लेटर, देख सकते हैं करेक्ट, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ यहाँ पर म्युनिसिपल यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ आवर सिटी कंप्लेनिंग टू ही विथ हिम अबाउट इनडेपेंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपका दिया रहेगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, टू द चेयरमैन, यहाँ पर म्युनिसिपल, यहाँ पर कम्युनिटी, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस रहेगा, सब्जेक्ट जो रहेगा बच्चों यहाँ पर इरेगुलर एंड इडेक्वेटी वाटर सप्लाई इन द सिटी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपका रहेगा। यहाँ पर रहेगा डियर से रिस्पेक्टफुली एक शब्द, इसके बाद आई मे ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट ड्यूरिंग समर एवरी ईयर वी हैव बीन यहाँ पर गेटिंग एवरी, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपका दिया रहेगा, और ऐसे आपको लिख कराना है बच्चों। इस तरह से आपका जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक बच्चों, और अंत में आपको इस तरह से आपको लिखना है योर फैथफुली, यहाँ पर अपना यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपका दिया रहेगा, यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्लब रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ सिटीज, यहाँ पर क्लब जो भी यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर डेट है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक और लेटर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन ऐसा, यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन to the chairman of the municipality of your city or health officer requesting him to improve the sanitary condition in the part of the city you live in। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका दिया रहेगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन इनको अच्छे से तैयार करके जाएगा। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे टू द चेयरमैन म्युनिसिपल यहाँ पर बोर्ड गोरखपुर, इस तरह से रिक्वेस्टेड यहाँ पर सर आई विश टू ड्रा योर अटेंशन टू द अन हाइजीन, यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशन टू इन सुभाष नगर गोरखपुर, यहाँ पर देख सकते हैं द ड्रेम आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली सो द डर्टी वाटर स्टैंक्स डेडली, देयर आर लिप ऑफ रबिश एंड गार्बेज इन द स्ट्रीट, द गेटर्स आर चोक्ड एंड द यहाँ पर फिल्थ वाटर, ठीक है, फ्लो ऑन द रोड, वी फाइंड इट हार्ड टू लिव इन सच अन यहाँ पर हाइजीन कंडीशन, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू द अरेंज ऑफ प्रॉपर क्लीननेस इन आवर एरिया, होपिंग फॉर एन यहाँ पर अर्ली एक्शन। ठीक है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं, और यहाँ पर एक कह रहा कि योर सिंसियरली, और यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, और अंत में यहाँ पर डेट लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके एप्लीकेशन और लेटर आ रहे हैं जो बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग अगले ग्रामर की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों, जो बार बार क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं परीक्षाओं में। ठीक बच्चों, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते आगे। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पराचार जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 नंबर इससे निर्धारित रहेंगे बच्चों, इनको आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नरेशन इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, 1 या 2 ऐसे दिया रहेंगे, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ये इस तरह से नरेशन दिया रहेगा बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि पवन से कविता इज ए गुड सिंगर। ठीक है बच्चों, इस तरह से दिया रहेगा। इसका जब हम लोग चेंज करते हैं बच्चों तो आप अच्छे से अध्ययन किए होंगे। यहाँ पर से रहता है तो इन्वर्टेड कमा के अंदर के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर आप जानते हैं यस ओयन सन बटा में 1, 2, 3 के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है बच्चों। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको लिखेंगे पवन सेज, इन्वर्टेड कमा हटाएंगे बच्चों तो डेट लगा देंगे, कविता इज ए गुड सिंगर। ठीक बच्चों, क्यों यहाँ पर इसका टेंस चेंज नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड के बाहर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस रहता है, तो इसके इन्वर्टेड कमा के अंदर के टेंस को चेंज नहीं करते। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं कह रहा है कि टीना विल से गर्ल्स आर
विजर देम बॉय, ठीक है, वाइजर देन बॉय। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसका बनाएंगे तो लिखेंगे टीना विल से दैट, यूनाइटेड कमा का हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। गर्ल्स आर यहाँ पर वाइजर देन बॉय, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं जब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस रहता है तो हम लोग अंदर के टेंस को चेंज नहीं करते, इस बात का ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं बच्चों परीक्षाओं में, ठीक है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है बच्चों उसका भी चेंज नहीं करते, यहाँ पर देख सकते हैं द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है बच्चों, इस तरह से दिया रहेगा। तो इसका हम लोग चेंज करेंगे कैसे बच्चों, यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं बच्चों, इसका यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको हम लोग सेड को टोल्ड में नहीं चेंज करें, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। यदि यहाँ पर रहता यहाँ पर पवन सेज दैट, यहाँ पर पवन से टू कविता, तो यहाँ पर से को हम लोग टेल्स कर सकते थे बच्चों, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए हम लोग नहीं चेंज करेंगे। तो लिखेंगे द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन ही आने वाले हैं बच्चों, इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर आएगा नरेशन से, ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन आएगा, ठीक है बच्चों, ट्रांसलेशन आएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं तो आगे आप पढ़कर देख सकते हैं, चौथा करा है कि यहाँ पर ही सेड इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट इन 1947, ठीक है। तो इसका हम लोग बनाएंगे तो इन्वर्टेड कमा का स्थान पर डेट का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे ही सेड डेट इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर इन्वर्टेड कमा हटाते हैं, यहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं जब इन्वर्टेड कमा के अंदर यहाँ पर जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है या नेगेटिव सेंटेंस रहता है तब ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए अलग होता है, ऑप्टेटिव के लिए, एक्सक्लेमेटरी के लिए अलग अलग होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। जब इन्वर्टेड कमा के अंदर यहाँ पर इस तरह से रहता है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस रहता है, तब हम लोग इन्वर्टेड कमा के स्थान पर डेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आगे देख सकते बच्चों, यहाँ पर देख सकते बच्चों, इसका नोट कर रहा है रिपोर्टेड स्पीच में किसी सार्वभौमिक सत्य अथवा ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन करने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है बच्चों, मैं आपको बता रहा था जो यहाँ पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो भी यहाँ पर रहता है, यह जो सत्य रहता है वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पांचवा करा है कि ही सेड द स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन, ठीक है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से करा है कि ही सेड दैट द स्टूडेंट आर वेयरिंग देयर लेसन, ठीक बच्चों। जब यहाँ पर आप मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर कनेक्टर इसका क्या लगाएंगे बच्चों, दैट लगाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं सेड है, इसलिए इसका टेंस चेंज करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स वेयर हो जाएगा बच्चों। ईजेमार को किस में चेंज करते हैं बच्चों, वाज वेयर में, और ये यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देख सकते हैं करा कि आई सेड टू हर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ गया बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आई सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है बच्चों। तो जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला रहता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर उसी क्वेश्चन मार्क को यानी उसी WH का आप देख सकते हैं, W और H है, यानी क्वेश्चन वाले जो वर्ड होते हैं वहीं उस टेंस का कनेक्टर हो जाता है बच्चों। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर आस्किंग कर रहा है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आई आस्क्ड ऑफ हर, यहाँ पर लिख सकते हैं आई आस्क्ड हर, और नहीं इस तरह से लिख सकते हैं आई रिक्वायर्ड ऑफ हर, और यहाँ पर वही रहेगा बच्चों कनेक्टर इस तरह से हूँ। और जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बच्चों, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। असर्टिव का मतलब होता है सबसे पहले सब्जेक्ट इसके बाद वर्ब, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट इसका हर है तो हर का क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। टेंस चेंज करेंगे तो वाज हो जाएगा, एंड वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसी तरह से आपका आने वाला है, ठीक है बच्चों, एग्जामों में, ठीक है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं सातवां और आठवां क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं करा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट एंड डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द टीचर ऑर्डर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर्ड, और यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो इसका कनेक्टर यहाँ पर क्या लगता है बच्चों, डेट लगाते हैं, यहाँ पर टू लगाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में इसका कनेक्टर क्या होता है बच्चों, टू लगता है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू, और जैसा रहता है वैसे उसको जोड़ देते हैं बच्चों, कीप क्वाइट एंड नॉट, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब
में, इस तरह से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि आई सेड लेट अस प्ले ए फ्रेंडली मैच। ठीक है, तो इसका यहाँ पर पर्पज की बात कर रहा है, तो लेट को शुड में बदल देते हैं और वी को अस में बदल देते हैं, तो लिखेंगे आई प्रपोज दैट वी शुड प्ले ए फ्रेंडली मैच। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई प्रपोज दैट, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे बच्चों, दैट लगाएंगे, अस को वी में चेंज करेंगे, लेट को शुड में चेंज करेंगे, और इस तरह से आप देख सकते हैं प्ले ए फ्रेंडली मैच। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। ऐसे हम लोग 9वें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर सर कैन यू टेक ए ब्रेक। इस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड टू द टीचर। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब यस न क्वेश्चन होता है तो कनेक्टर इसका इफ या वेदर लगाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते बच्चों इसका कनेक्टर क्या लगाएंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कनेक्टर इफ लगाएंगे, वी सेकंड यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार तो स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स को हम लोग दे लिख सकते हैं, तो इफ दे कुड यहाँ पर टेक ए, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों ब्रेक। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पर कह रहा है ही सेड टू मी मे यू बी सक्सेसफुली इन आवर लाइफ। ठीक है बच्चों, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर विश का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वी विश्ड दैट आई माइट बी सक्सेसफुली इन माई लाइफ। ठीक है बच्चों, ठीक है, वैसे 11वें क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों 11वां क्वेश्चन। आप इस तरह से आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन करा है कि ही सेड अलास, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया बच्चों, वी कैन नॉट विन दिस मैच। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कि ही एक्सक्लेम विथ सारो, क्योंकि अलास शब्द है बच्चों, यहाँ पर इसलिए एक्सक्लेम विथ सारो लगाते हैं और इसका कनेक्टर दैट लगाते हैं, वी सेकंड पर्सन यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर देखेंगे दे कुड नॉट विन द मैच। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों 12वें क्वेश्चन की ओर, तो जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं करा कि द फादर सेड टू द ऑफिसर लास्ट ईयर इट रेन विल बट दिस ईयर वी हैव रिसीव्ड नो रेन। ठीक है, इसको बना सकते हैं इस तरह से बच्चों हम लोग, इस तरह से द फार्मर टोल्ड द ऑफिस, यहाँ पर ऑफिसर दैट लास्ट ईयर इट हैड रेन्ड विल बट दे, यहाँ पर डेट ईयर दे हैड रिसीव्ड नो। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर आपने देखा, ऐसे ही आपके आने वाले हैं बच्चों आपके। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 बाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 बाई क्लासेज के प्रचार जुड़िए बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है कि डायरेक्शन दिया है यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज, यहाँ पर डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, यहाँ पर दिया रहेगा बच्चों सेंटेंस, और जैसा कहेगा यहाँ पर ब्रैकेट में उस हिसाब से सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो बार बार आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, कह कि ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, तो इसको कह रहा है कि इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में चेंज करना है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे कि इज ही जूनियर टू मी इन सर्विस। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको सब्जेक्ट के पहले लिख देने पर यह क्वेश्चन मार्क बन जाता है, यानी इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव बन जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो यहाँ पर देख सकते हैं है कि सी sang ए क्लासिकल सॉन्ग, और इसको नेगेटिव में चेंज करना है बच्चों। यहाँ पर यह आप देख सकते हैं बच्चों, कौन सा टेंस है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर और यहाँ पर अदर वर्ड होता है बच्चों। जब नॉट लगाते हैं तो इस तरह से लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डिड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से है कि सी डिड नॉट सिंग ए क्लासिकल सॉन्ग। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, तो देख सकते हैं कि द बॉय डिड नॉट किल द कैट, और इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह नेगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना बच्चों, अफर्मेटिव में, तो इसको हटा देंगे, डिड हटा देंगे, तो चूंकि देख रहे हैं कि आपका कौन सा टेंस है बच्चों, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर लिखेंगे द बॉय किल्ड द कैट। ठीक है बच्चों, द बॉय किल्ड द कैट,
इस तरह से आपका यह अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षाओं की दृष्टि से। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या करा बच्चों, कह रहा है यहाँ पर कि माई ब्रदर प्लेड ए हॉकी मैच, और इसको निगेटिव में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर देख सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग निगेटिव बनाएंगे, तभी मैं बताया बच्चों डिड नॉट लगा दिया जाता है बच्चों, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिखेंगे माई ब्रदर डिड नॉट प्ले ए हॉकी मैच। ठीक है बच्चों, माई ब्रदर डिड नॉट प्ले ए हॉकी मैच। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, तो कह रहा है द पिकॉक विल बी डांसिंग इन द फॉरेस्ट, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना बच्चों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर चेंज करेंगे बच्चों, तो देख सकते हैं करके विल, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है बच्चों, इसको लेकर चलेंगे इस साइड में, तो हो जाएगा विल द पिकॉक बी डांसिंग, यहाँ पर इन द, यहाँ पर फॉरेस्ट, यह फ्यूचर का, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंडेफिनिट टेंस था, इस तरह से आप देख सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का था बच्चों। यहाँ पर वर्ब प्लस शैल बी विल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर देख सकते हैं विल बी शैल बी और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा गया है। तो इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए इसका मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, इसका हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दिया जाता है, पहले लिख दिया जाता है। तो देख सकते हैं विल द पिकॉक बी डांसिंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है, छठवें क्वेश्चन को देख सकते हैं, कह रहा है यू डू नॉट वॉक डेली इन द मॉर्निंग, और ये अफर्मेटिव है बच्चों। ठीक बच्चों, ये देख सकते हैं निगेटिव में है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है डू नॉट, इसका क्या होता है बच्चों, तो इसका होता है यहाँ पर नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक बच्चों, अफर्मेटिव में। ठीक है, और इसका हम लोग अफर्मेटिव में जब चेंज करते हैं बच्चों, इसको कह रहा है तो अफर्मेटिव में क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस से यस प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो इसको लिखेंगे बच्चों यू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। क्या हो जाएगा बच्चों, यू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से देखते हैं यू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, ये आपका इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज होगा जो बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, सातवें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनको अच्छे से अध्ययन करके जाइए। कह रहा है कि वी विल बी प्लेइंग इन द, यहाँ पर फील्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब आपका आ गया बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका आप जानते हैं बच्चों सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसका इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तो मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, इसका हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दिया जाता है, जिससे इंट्रोगेटिव एस नो क्वेश्चन बन जाता है। तो लिखेंगे विल ही बी प्लेइंग इन द फील्ड, क्या लिखेंगे बच्चों, विल यहाँ पर ही बी प्लेइंग इन द फील्ड, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आठवें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं माई फादर डिड नॉट कंसेंट टू माई अरेंजिंग एन अमेरिकन गर्ल। ठीक है, इसको कह रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। यहाँ पर देख सकते बच्चों डिड नॉट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या नेगेटिव है, तो यहाँ पर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाएंगे इसका अफर्मेटिव, तो लिखेंगे माई फादर डिड कंसिस्ट टू माई मैरिजिंग इन, यहाँ पर एन, यहाँ पर देख सकते बच्चों अमेरिकन गर्ल, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ऐसे अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इनको अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, नौवां कह रहा है कि आई हैव प्लेड टेनिस फॉर 2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको किस में चेंज करना है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो कैसे चेंज करेंगे बच्चों, यह कौन सा टेंस है बच्चों, तो यह होता है बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, और इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से है, तो इसका हम लोग को निगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, तो कहेंगे आई हैव नॉट प्लेड टेनिस फॉर 2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, आई हैव नॉट टेनिस, यहाँ पर प्लेड टेनिस फॉर 2 ईयर, यानी इसका है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, और प्लस अदर वर्ड, इस तरह से आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों 10वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या 10वां कह रहा है माई मदर डज नॉट लाइक सिटिंग आइडियल। ठीक है बच्चों, ठीक है, और इसको किस में चेंज करना है बच्चों, अफर्मेटिव में। और कैसा है बच्चों, यह प्रेजेंट का क्या है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं या कौन सा टेंस है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं, यह आपका है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है बच्चों, यानी सब्जेक्ट प्लस डज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, इसका अफर्मेटिव बनाते हैं तो बच्चों क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि माई मदर लाइक्स, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, माई मदर लाइक्स सिटिंग आइडियल। ठीक है बच्चों, ये जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अध्ययन करके जाइए। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनको अच्छे से अध्ययन करिए बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चे 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामर तो कह रहा है कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पर सिंस मंडे। ठीक है बच्चों, तो यह आपका कौन सा टेंस है बच्चों, तो यह आपका बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है बच्चों, और इसको किस में चेंज करना बच्चों, इंट्रोगेटिव में। तो मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, इसका हेल्पिंग वर्ब जब भी इंट्रोगेटिव पूछे तो उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दीजिए और सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव में। तो लिखेंगे हैज ही बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर जो आपका आ रहा है बार बार ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामों में आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, जिनको आपको अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पर अक्सर जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी का और अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो वीडियो का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।